हेलो स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वीडियोस बन रही थी। उस वीडियोस में हम लोगों ने पहले वीडियोस में ये देखा कि बार मैग्नेट के बारे में क्या चीज़ें होती है। पूरी डिटेल उस वीडियो में है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ऑस्ट्रिट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया गया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेट का फिनोमेना पाया जाता है या नहीं पाया जाता। आज की वीडियो में ये पता लगाना है, जो हम आपके लिए लाए हैं वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब अगर हम एक स्ट्रेट वायर में करंट को पास करें, वो मैग्नेटिक फील्ड तो शो करेगा, तो क्या उसके बारे में कुछ और पता चल सकता है या नहीं। आज इसके बारे में ये पढ़ना है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, हेडिंग लगा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए इसमें होता क्या है। एक वायर ले लेते हैं, स्ट्रेट वायर, और उसे पास कर देते हैं हम लोग कार्डबोर्ड पे से। ठीक है, एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में से स्ट्रेट वायर को पास करते हैं इस तरीके से, और इस वायर को कनेक्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। एक स्विच रखेंगे और देखेंगे क्या फिनोमेना देखने को मिलता है। ये हमारा सेटअप बनके तैयार हो गया। मतलब हमें एक वायर लेना है, मान लेते हैं वो वायर ए और बी है, और उसे पास कर देना है एक कार्डबोर्ड से। कुछ आयरन फिलिंग को क्या करते हैं, इसके ऊपर बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं इस तरीके से रैंडमली, इधर उधर कहीं ना कहीं इधर उधर आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस पे करंट को पास करते हैं, स्विच को ऑन करने के बाद जैसे ही हम करंट को पास करते हैं तो करंट फ्लो होता है ए से बी के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जब करंट ए से बी की डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है कि ये जो ढेर सारे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये सारे पार्टिकल्स अपने आप को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने लगते हैं जल्दी जल्दी। वो कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, मैं इनको मिटा दूं। सारे पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में इस तरीके से अपने आप को अरेंज करने लगेंगे, और ये सब के सब स्पेसिफिक ऑर्डर एक कंसेंट्रिक सर्कल शो करते हैं इस तरीके से। सारे आयरन के पार्टिकल अपने आप को वायर के पॉइंट के पास से एक कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल को हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑस्टिन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी बता दिया था कि करंट कैरिंग वायर में अगर किसी वायर में करंट को पास किया जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहां पर मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकता है। तो इतनी दूर तक मैग्नेट अपनी ताकत शो कर सकता है, यानी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेट का फिनोमेना पाया गया। इससे ये क्लियर हो गया। अब जहां कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाएगी वहां पर डेफिनेटली उससे चीज पैदा होती है, एक जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसके अंदर होगी। जैसे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ये जितनी लाइनें हैं ये सब इस फील्ड के अंदर हैं, इसलिए इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। और इसके अंदर पाए जाने वाली ये लाइन जो कंसेंट्रिक सर्कल में शो कर रही थी, वो सबको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से जाना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो हमें इसी एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। वो क्या है? अगर किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें पढ़ना है यहां पर। ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर कुछ थियरीज आई। वो थियरीज क्या थी? नंबर 1 कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप ऑस्टिन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। जैसे आप इस्तेमाल करिए कंपास,
तो भी ये क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। दूसरा, यहां पर एक रूल आया, जो रूल हमें यहां पर डिस्कस करना है, वो रूल है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये हमें यहां पे पढ़ना है। अब कंपास अपने डायरेक्शन को, जो उसका निडल होता है, वो निडल को घुमाकर ये बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होती है। ये तो आसान था। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कंपास को कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, नियर द कार्डबोर्ड ऑन द टॉप। क्या देखने को मिला कि करंट की सप्लाई, मान लेते हैं करंट की सप्लाई नहीं है, तो कार्डबोर्ड का जो ये कंपास का निडल है, ये इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था। लेकिन देखने को ये मिला कि जैसे ही हम लोगों ने करंट को पास किया, कंपास का जो निडल था वो फौरन एक तरह का डिफ्लेक्शन शो किया, इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से मूव करा दिया। मतलब कोई चीज है, जैसे ए से बी की तरफ जब करंट का डायरेक्शन हुआ, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को जब हम लोगों ने ए से बी की तरफ रखा, यानी डाउनवर्ड्स, तो हम लोगों ने देखा कि कंपास का निडल जो है वो इस तरीके से घूम गया, देखो इस तरीके से, और ये हिस्सा आपका क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ द कंपास निडल जो था, निडल वो क्लॉकवाइज में घूम गया। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द करंट को ए से बी की तरफ लेके जाऊं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन भी इस तरीके से घूमेगा। मतलब अगर आप देखें ना, तो ऐसे मैं दिखाऊं, ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, ऐसे। ठीक है, तो यहां से भी ऐसे ये घूम रहा है, तो सारे के सारे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुए, ये इंडिकेट कर रहा था ऐसे, और इधर की तरफ ये। इस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने भी अपना एक रूल दिया, मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है क्लॉकवाइज में। मैक्सवेल ने भी अपना रूल दिया। क्या रूल दिया, देखिए। मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आप किसी एक वायर को, जो कि करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं ए से बी की तरफ कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको अपने राइट हैंड से वायर को इस तरीके से पकड़ना है। आप यहां देखिए, जैसे मार्कर के कैप जो है, करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको इस वायर को कुछ इस तरीके से ग्रब करना है, जिसमें थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करे, और ये जो फोर फिंगर ग्रब हुई है, घूमी हुई है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट किए। ऐसा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ने अपने रूल में बताया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर किसी करंट वायर, करंट कैरिंग वायर को इमेजिन करते हैं कि हम इस तरीके से ग्रब करते हैं, तो इसमें अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और ये जो फोर फिंगर कर्व होती है, इनको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, ए से बी की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो अंगूठा ए से बी की तरफ जा रहा है, और फोर फिंगर कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रही है, इस तरीके से, और ये ऐसे होके अंदर से होकर देखिए बाहर की तरफ आ रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये देखिए इंडिकेट कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट का डायरेक्शन अगर नीचे से ऊपर की तरफ गया तो भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और ऊपर से नीचे आया तो भी हम करंट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो मैक्सवेल ने एक अच्छी थियोरी दी, जिससे ये क्लियर हो सकता है कि करंट के डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये थियोरी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आपको ये थियोरी लिखनी होगी,
imagine that you are holding a current carrying wire with your right hand in such a way that your thumb indicate the direction of current and forefinger indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसे नोट करके बढ़िया से अच्छे से इसको लर्न कर ली, क्योंकि इसका यूज और इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या था, आप इसको इंडिकेट करिए। तो ये है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, आप आराम से इसको लर्न कर लीजिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारी थियरीज में काम आने वाली है, जो एक तरह का एक शॉर्टकट है, उसको देख लीजिए। क्या है? जब भी मेरा डायरेक्शन ऑफ द करंट ए से बी, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर, ये दिस इज फिगर नंबर 1 मैक्सवेल के लिए, तो इस फिगर के हिसाब से, फिगर 1 के हिसाब से, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ ए से बी की तरफ हुआ, जिसे हम कहेंगे क्या? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर जगह पे डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डायरेक्शन ऑफ द करंट को फौरन देखकर ये बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। इसी का दूसरा वाइस वर्सा अगर कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर बी से नीचे की तरफ आ गया, यानी अगर मैं बी टू ए कर दूं डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो कि आपका क्या है? डाउनवर्ड्स, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो शो करेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो करेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगी। तो हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से क्या इंडिकेट करा सकते हैं? हम ये जान सकते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से कि करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। देखिए उन्होंने कहा इमेजिन करिए कि आपने करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से होल्ड करके रखा है, इस तरीके से पकड़ के रखा है, जिसमें अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा, और ये जो 4 फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करेगी। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन हुआ तब इसे हम बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये डाउनवर्ड्स हुआ यानी करंट, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसे नोट कर लें।